वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज ग्रोथ अकाउंटिंग। आज जो है हम ग्रोथ अकाउंटिंग के बारे में जो है ना डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि ये ग्रोथ अकाउंटिंग है क्या। ग्रोथ अकाउंटिंग जो है एक क्वांटिटेटिव टूल है और जो है ना इस बात को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है कि मखसूस अवामिल जो हैं बड़े फैक्टर हैं, स्पेसिफिक फैक्टर जो हैं किस तरह से इक़्तिसादी जो तरक्की है पड़े ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इसमें किस तरह से कंट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, किस तरह से हिस्सा डाल रहे होते हैं। ग्रोथ अकाउंटिंग 3 बुनियादी फैक्टर्स पर जो है ना मरकूज होती है, लेबर मार्केट, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो है ना ग्रोथ अकाउंटिंग एक मिकदारी टूल है जिसको तोड़ने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से मखसूस अवामिल कुल जो GDP या नमू में हिस्सा डालते हैं। ग्रोथ अकाउंटिंग जो है इसके में जो इक्वालिटी होती है ना उसमें भी बुनियादी तौर पर यूज़ किया जाता है। 3 अवामिल जो देखने में मिलते हैं, मेहनत हो गई, सरमाया और टेक्नोलॉजी। तो ग्रोथ अकाउंटिंग का तस्वर जो रॉबर्ट सोलो जो था ना उसने 1957 में जो है ना मुतारफ़ करवाया था। ग्रोथ अकाउंटिंग का तस्वर रॉबर्ट ने मुतारफ़ करवाया है। जो सोलो एक अमरीकी माहिर जो इकनॉमिस्ट था और इसमें जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर जो था एमरेट्स थे। इसके लिए तस्वर को सोलो बकाया भी कहा जाता है। सोलो ने माहिरीन जो इक़्तिसादियात को मजमूई जो थे डोमेस्टिक पैदावार GDP को मिकदारी तौर पर जो है ना क्वांटिटेटिव तौर पर जो तोड़ने के लिए एक टूल फराहम किया था जो इकनॉमिक ग्रोथ के बुनियादी अदाद शुमार हैं पड़े। ग्रोथ अकाउंटिंग मॉडल के साथ जो है ना सोलो ने GDP के शराकत दार के तौर पर जो है तकनीकी तरक्की के स्टेज पर लाया गया था। ग्रोथ अकाउंटिंग जो है मसवात शामिल हो अवामिल जो है इसमें जो शरह नमो की एक वज़नी औसत है पड़े। सोलो का माशी नमो अकाउंटिंग मॉडल 3 फैक्टर जो है उस पर नज़र डालता है, लेबर मार्केट की तरक्की, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अक्सर जो शुमारियाती डाटा है ना वो रिलीज़ करता है, कैसे हासिल होने वाला जो है ना स्टैटिस्टिकल डाटा जो है ना उस है। सोलो ने तकनीकी तरक्की को एक तीसरे आंसर है उसके साथ पर भी मुतारफ़ कराया है। अब जो है ना इसकी जो इक्वेशन है ना उसको देख लेते हैं। तो GDP ग्रोथ जो है ना इक्वल है पड़ा कैपिटल ग्रोथ के जो मल्टीप्लाई हो रहा है वेट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो प्लस होता है लेबर ग्रोथ से फिर मल्टीप्लाई होता है वेट ऑफ लेबर कंट्रीब्यूशन प्लस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब जो है ना ग्रोथ अकाउंटिंग की जो एग्जांपल है ना वो देख लेते हैं। जो GDP है वो इक्वल है पड़े एनुअल GDP जो है 20.5 ट्रिलियन डॉलर, जबकि वो थी GDP ग्रोथ रेट जो था ना उस वक्त 2.90% था। अगरचे ग्रोथ अकाउंटिंग की जो मसावात है कुछ आसान लग सकती है, डाटा के अवामिल निशानदेही करना और इसका हिसाब लगाना ही मुश्किल हो सकता है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड जो CB है उसकी मदद कर सकते हैं क्योंकि ये खित्ते के लिहाज से जो इकनॉमिक ग्रोथ है उसके हिसाब किताब का सालाना जो खराबी वगैरह होती है वो फराहम करता है। अब जो नेक्स्ट है ना वो है कैपिटल जो सरमाया है। मैशत में सरमाए को शामिल करने से दीगर चीज़ों के साथ जो है ना पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होना चाहिए। ग्रोथ अकाउंटिंग मसावात के लिए जो है ना सरमायाकारी जो है इसके स्टैटिस्टिकल डाटा होता है उसकी अहमियत की हामिल है पड़ा। 17.82% की सरमायाकारी के लिए सरमायाकारी जो है ना 3.65 ट्रिलियन डॉलर थी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3.25 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 13% की शरह नमो हुए थे। नेक्स्ट है लेबर जो है ना लेबर तरक्की की शरह में निशानदेही करने के लिए मुलाजमतें वगैरह जो है मुलाजमीन की तादाद को देख सकती है। आम तौर पर ज़्यादा जो कारकुन होते हैं ज़्यादा इक़्तिसादी जो सामान होता है और खिदमात जो होती हैं गुड्स और सर्विसेज पैदा करेंगे। तो इसमें जो है ना कुल वक्ती कारकुनों के लिए जो है ना लेबर मार्केट जो है ना 102.25 जो है ना 0.97 मिलियन से बढ़कर जो है ना 128.57 मिलियन या 2.06% हो गई है। इसके जो है वेट के शिनाख्त की सरमाया की जो वेट है उसको घटाकर की जाती है। इस बात पर जो गौर करते हुए सरमाया और मेहनत सिर्फ 2 फैक्टर हैं पड़े। इस तरह से लेबर का जो वेट है 82.18% होता है।
नेक्स्ट जो है ना वो है टेक्नोलॉजी है ना ग्रोथ अकाउंटिंग में सवाल जो है ना ग्रोथ अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना इसमें टेक्नोलॉजी तीसरा जो है ना फैक्टर थर्ड रेजिडुअल फैक्टर है पड़ा। यदि टेक्नोलॉजी बहुत से फ़ायदे ले सकती है बशमूल कैपिटल गुड्स होगी इसके एक ही स्टॉक के साथ ज़्यादा पैदावार की सहूलत जो है ना वो फराहम करता है। अब जो है ना हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ अकाउंटिंग एंड एनालिटिकल टूल। जो इसके एनालिटिकल टूल जो है ना इसको हम देखते हैं। ग्रोथ अकाउंटिंग के दायरे में जो मुख्तलिफ इक़्तिसादी फैक्टर्स होते हैं ना इसके दरमियान पेचीदा तल्लुकात को समझने के लिए इसे एनालाइज करने के लिए जो ज़रूरी टूल जो है ना उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ कुछ ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल इसके पेचीदगियों की बेहतरीन वजाहत करने के लिए जो है ना यूज़ किया जा सकता है। इसमें फ़र्स्ट जो देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। इसमें रिग्रेशन एनालिसिस जो है ना इसमें जो है एक मुनसर मुतग़य्यर जैसे कि इक़्तिसादी पैदावार और एक या ज़्यादा आज़ाद जो है मुतग़य्यरात जैसे कैपिटल स्टॉक हो गया, लेबर इनपुट हो गया और इसके कुल अंसर की पैदावारी सलाहियत होगी, इसके दरमियान तल्लुक़ जो रिलेशन है जो है उसको मॉडल करने के लिए जो है ना यूज़ किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट है ना उसके हर एक अंसर की नस्बती अहमियत को समझ कर मुआशी नमो पर मुख्तलिफ फैक्टर की असरात का अंदाज़ा लगाने के लिए रिजत के जो एनालाइज करने के लिए जो है ना यूज़ करते हैं। इसका जो है रिग्रेशन का जो है ना एनालिसिस इन जगहों की निशानदेही करने के लिए भी किया जा सकता है जहां पुलिसी मुदाखलत की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट दूसरा टूल जो है ना क्वांटिटेटिव टूल है, बड़ा मिकदारी टूल जो है। ग्रोथ अकाउंटेंट्स जो है ना इसमें एनालाइज का मुतालबा करने के लिए जो है ना मुताला करने के लिए जो मुख्तलिफ जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं पड़े ना उसका यूज़ किया जा सकता है। इन टूल्स में टाइम सीरीज़ का जो है एनालाइज किया जाता है, पैनल डाटा का एनालाइज किया जाता है और इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल जो है ना शामिल होते हैं इसके अंदर। वक्त के साथ साथ डाटा की जांच करने इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इसके रुझानात, नमूनों और चक्राती हरकत जो होती हैं इसकी शनाख्त करने के लिए अलाउ कर रहा होता है ये। इसमें माशी मुतग़य्यरात जो होते हैं इसके इर्तिका के बारे में भी कुछ बसीरत मिल सकती है और ये कि वक्त के साथ साथ जो इसके फैक्टर कैसे बदल सकते हैं ये भी देखा जा सकता है। इसका थर्ड जो है टूल वो है कॉज़ल्टी एंड काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस। इसमें जो है तरक्की के हिसाब किताब में जो है ना इसमें सबबी तल्लुकात जो कायम करना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसमें इकोनॉमिस्ट वगैरह ये ग्रोथ जो मेथड मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होते हैं इसके मुख्तलिफ इक़्तिसादी मुतग़य्यरात के दरमियान में वजह की सुमत के निशानदेही करने में जो है ना हेल्प कर सकते हैं। इसमें जवाबी एनालाइज करने के जो है ना इसे जो काउंटर फैक्चुअल एनालाइज करने के लिए जो है ना इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि किया जा सकता है कि अगर कोई मखसूस पॉलिसी मौजूद ना होती या नज़रियाती तौर पर कोई बैरूनी झटका लगाया होता तो क्या होता है, इस चीज़ को ये एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रोथ अकाउंटिंग। इसमें जो है ग्रोथ अकाउंटिंग इस चैलेंज और जो इसकी जो है लिमिटेशन के बगैर नहीं है। तो इसमें ग्रोथ अकाउंटिंग्स को दरपेश जो आम रुकावटें होती हैं इसमें एनालाइज किया जाता है, नुक्ता नज़र को तलाश करते हैं। तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं एंडोजेनिटी कंसर्न्स। इसमें जो है ना इस वक्त होता है जब मुतग़य्यरात के दरमियान तल्लुक़ दो तरफ़ा हो जाता है। ये इक़्तिसादी तरक्की पर जो फैक्टर्स होते हैं उसकी कारगर जो है ना असरात जो पड़ रहे होते हैं उसका अंदाज़ा लगाने में मुमकिन तौर पर जो है ना इसका बायस बन सकता है। आला दर्जे की जो तरक्की हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उसकी जो तकनीकें वगैरह लगाई जाती हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टूल्स वगैरह कोई भी आलात हो गया या उसके मुतग़य्यरात वगैरह जो होते हैं उसको हल करने और इसके नताइज की जो है उसको देखने के लिए ना इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है ना डाटा लिमिटेशन हैं पड़े, इसमें डाटा की जो हद बंदी कर दी जाती है। ग्रोथ अकाउंटिंग डाटा के मयार और दस्तियाबी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। नामुकम्मल या गलत डाटा दुरुस्त तशख़ीस को रोक सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इग्नोर्स नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, जो गैर बाज़ारी एक्टिविटीज़ हैं उसको नज़रअंदाज करता है। ग्रोथ अकाउंटिंग जो है ना मार्केट पर मबनी एक्टिविटीज़ पर तवज्जो देती है। ये मुमकिन तौर पर गैर मंडी जो है अपने नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना इसमें गैर इसमी शोबे या
بے حساب فیکٹرز کی شراکت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک زیادہ جامع وسیع تر جو ہے نقطہ نظر کے لیے زور دے سکتے ہیں جو مزید ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا شامل ہیں پڑے۔ نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ جو ہے نا ٹیکنالوجی اینڈ میئرمنٹ چیلنجز۔ جب تکنیکی ترقی کی پیمائش موروثی چیلنجز پیش کرتے ہیں تو اس میں تیز رفتار تبدیلی اور ابھرتی ہوئی جدت کی وجہ سے جو ہے نا انوویشن کی وجہ سے ترقی کا فیصلہ کرنا اور پیمائش کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ لاسٹ پہ دیکھ لیتے ہیں ڈائنامک نیچر آف لیبر اینڈ کیپٹل۔ محنت اور سرمایہ کی متحرک جو نوعیت ہوتی ہے۔ محنت اور سرمایہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جامد نہیں ہوتے بلکہ چینجز اس میں آتی رہتی ہیں، ان کا معیار اور خصوصیات تیار ہوتی ہیں اور ان کا اندازہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایسے اصول جن کے محنت اور سرمایہ کی رہنمائی ہو سکتی ہے وہ اب متعلقہ نہیں رہ سکتے۔ مزید جو ہے نا اس میں تغیر پذیری کو حاصل کرنے کے لیے مزید متحرک ماڈل کو شامل کرنے پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔